हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का नया टॉपिक, दैट इज़ मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स है क्या? सबसे पहले हमें यही समझना है, क्योंकि आज से पहले ये वर्ड हमारे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आया, ना ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हमने पूरी 11th पढ़ी, वहाँ पर भी हमने कभी इस टाइप का कोई वर्ड नहीं फेस किया, दैट मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? सो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था सेट क्या था? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली मैट्रिक्स इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट दिस टाइम ऑब्जेक्ट्स इज ओनली ऑफ द टाइप नंबर। सो हम मैट्रिक्स को एक कलेक्शन की तरह देख सकते हैं। मैट्रिक्स एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सेट्स भी एक कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अगर मैं कलेक्शन ऑफ नंबर्स लूँ, सेट इज ए or say set of natural numbers, that is also a collection of numbers. Then what is the difference between matrix and a set of numbers? So हमने sets पढ़ते टाइम ये देखा था that set is an unordered collection of numbers. For example, अगर हमारे पास एक सेट है A, इसमें कोई नंबर है 1 2 3, और एक सेट है B 2 4 6, इस टाइप से कोई से, दोनों में 3 एलिमेंट हैं। तो दिस इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, दिस इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। लेकिन ये दोनों अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब ना ही ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट नहीं है, ना थर्ड एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर नॉट ऑर्डर्ड, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होती। और इसी वजह से हम सेट्स पर सिर्फ कुछ एक बेसिक ऑपरेशन हमने जो सेट्स पर डिफाइन किए हैं, आपको याद होगा, दैट इज यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वो ऑपरेशन क्या करते हैं? वो सेट्स के एलिमेंट्स को नहीं छेड़ते बिल्कुल भी। यूनियन ऑफ ए सेट, जैसे आपने देखा होगा, एक नया सेट बना लिया, इससे एलिमेंट उठाए, सारे एलिमेंट इससे उठाए और एक नया सेट बना लिया। एलिमेंट्स का कोई इंटरेक्शन नहीं था, एलिमेंट्स का मैनिपुलेशन नहीं था। एलिमेंट्स अगर 1 है तो 1 ही है, आपस में इस एलिमेंट का इस सेट के एलिमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन कभी नहीं होगा। अगर हम यूनियन देखें, इंटरसेक्शन ऑपरेशन देख लो, तब भी सिर्फ सेट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। सेट के अंदर जो डाटा है वो इंटैक्ट है बिल्कुल ही, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। जितने भी ऑपरेशन है अपने, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन भी क्या था कि वो एलिमेंट हटा दो, से a माइनस बी मुझे निकालना है, तो a माइनस बी में हम क्या करते थे कि सेट a से वो एलिमेंट हटा दो विच आर इन सेट b, दैट इज a माइनस बी। से हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पर सेट्स में कि हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, डिवाइड कर सकें। ऐसा इस टाइप का कोई ऑपरेशन नहीं था। और उसका मेन रीज़न यही था कि पोजीशनिंग डिफाइन नहीं थी, कि अगर मुझे ऐड करना हो 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं भाई, 2 के साथ करूं, 4 के साथ करूं या 6 के साथ करूं। सो ड्यू टू दिस अगेन एक नई कलेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जब ऐसी प्रॉब्लम फेस की गई, एक कलेक्शन पर हमें काम करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर काम करना है, और हम उन ऑब्जेक्ट्स को अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो वहां पर हमारे पास एक नया डाटा टाइप बनाया। सो मैट्रिक्स, जैसे सेट इज ए टाइप ऑफ डाटा, ये डाटा का टाइप है ना, एक कलेक्शन है, कलेक्शन इज, और जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर इज ए टाइप ऑफ डाटा, इस तरह सेट इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाटा। अब हम एक नया डाटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाटा, एक फॉर्मेट है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। तो जैसे हमने सेट्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया था, इसी तरीके से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक से ज़्यादा नंबर है अपने पास, हम उन नंबर्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। उस फॉर्मेट को हम कहेंगे मैट्रिक्स, के दिस फॉर्मेट इज नाउ मैट्रिक्स। फिर हम कुछ रूल डिफाइन करेंगे, ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कैसे हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो हमारे बेसिक अलजेब्रा के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये जो टॉपिक है अपना मैट्रिक्स, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा। तो कैलकुलस में जैसे अपने पास फंक्शंस आ गया, आगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, तो मैट्रिक्स इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा।
अलजेब्रा में हमारे पास यही होते हैं, नंबर्स, एक्सप्रेशन, ऑपरेशंस। सो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डाटा, इट इज ए टाइप ऑफ कलेक्शन, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन है तो इसका मतलब ऑर्डरिंग डिफाइन होगी ना एलिमेंट्स की। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफाइन है। तो इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रोज या कॉलम में। से हमारे पास 6 एलिमेंट है तो हम उन्हें ऐसे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, और भी ऑप्शन होंगे। सो ये हमारा एक रो हो गई, दिस इज कॉल्ड ए रो, ये भी एक रो है। तो ये 2 रो हैं हमारे पास। और इसी तरह ये एक कॉलम है, दिस इज 1 कॉलम, दिस इज 2nd कॉलम, दिस इज 3rd कॉलम। तो यहाँ पर इन मैट्रिक्स एलिमेंट्स, तो ये कुछ नंबर थे अपने पास, 6 नंबर थे, हम इनको अरेंज करना चाहते थे। कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, इन पर हमें काम करना था, कलेक्टिवली काम करना था। तो हमने इनको अब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। कैसे? 2 रोज बनाई और 3 कॉलम बन गए, और इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनकैप्सुलेट कर दें, इनक्लोज दैम इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब एक स्ट्रक्चर आ गया रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दिस इज ए डाटा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप अपना डाटा रख सकते हो और फिर उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जो हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं आपको, दे आर कॉल्ड रोज, दीज आर रोज। तो ये रो हो गई, ये हमारी फर्स्ट रो है, दिस इज रो नंबर 1 एंड दिस इज रो नंबर 2। सिमिलरली ये जो वर्टिकल हमें दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही होगा, फर्स्ट एलिमेंट और उसके नीचे ये एग्जैक्टली वर्टिकली नीचे होगा। सो दीज आर द डिफरेंट कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अब इस रो और कॉलम के कंसेप्ट की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को ऑर्डर करेंगे। ऑर्डरिंग, एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग देखो कैसे होगी। ये एलिमेंट ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो हमें 2 चीजें चाहिए, रो और कॉलम, इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो कि प्लेन में एक पॉइंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 2 एक्सिस चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है, बिल्कुल वहीं से इंस्पिरेशन है कि एक तो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम, तो सिर्फ नाम चेंज कर दिया कि भी ये रो है और ये कॉलम है। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू क्या है? 1। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू है 2, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 3। एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज 3। तो अब ऑर्डरिंग हो गई हमारी पर्टिकुलर कि इस एलिमेंट के पास एक पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसकी पोजीशन क्या है कि ये सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, second row and second column, second row and third column. Now every element has a position, एक particular position है, hence elements are ordered. Ordering मतलब अगर हमसे पूछे कि इसका ऐसे नहीं, ordering हमेशा ऐसे ही नहीं होती कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है, सबके पास एक यूनिक पोजीशन है। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स के पास एक रोल नंबर होता है, सबके पास एक यूनिक रोल नंबर होता है ना। अब रोल नंबर ज़रूरी नहीं है मैं 1 2 3 4 5 ही रखूँ, रोल नंबर को मैं ABCDEFG ऐसे रख सकता हूँ, या कोई भी और पर्टिकुलर ऑर्डरिंग उसे दे सकता हूँ जो जैसा मैं अपनी अरेंजमेंट डिफाइन करूँगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी कि एलिमेंट्स आर नाउ ऑर्डर्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है और उस ऑर्डर को डिफाइन कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको एग्जैक्टली एक एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे सेट्स में जो कंफ्यूजन थी
कि भाई ये इसका कोई पोजीशन नहीं है, इसकी कोई पोजीशन नहीं है और हम आपस में इंटरेक्ट नहीं करवा सकते। अब अगर अपने पास दो मैट्रिक्स होंगी तो हम उनके एलिमेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे, हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? फॉर्मल डेफिनेशन इज मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ numbers in which the numbers are arranged in the form of rows and columns। तो मैट्रिक्स इज एन अरे, तो अरे का मतलब भी यही होता है, एरे बोल देते हैं, अरे बोल देते हैं, सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है भाई जैसा कि। सो मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ एरे, एरे ऑफ अगर m इंटू n नंबर्स होंगे सच दैट देयर आर m रोज, अब जितनी रोज होंगी और जितने कॉलम होंगे उसके कोरोस्पोंडिंग हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। एक कोरोस्पोंडिंग इन 6 एलिमेंट्स को देखो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, से दिस इज 1 2 3 4 5 6 और ये एक मैट्रिक्स आ गई अपने पास। तो यहां पर कितनी रो हैं? फर्स्ट रो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, 3 रो हैं अपने पास। और ये फर्स्ट कॉलम आ गया, दिस इज C1 और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, दिस इज C2। तो सेम एलिमेंट्स को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते थे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को। नाउ देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ये एलिमेंट कौन सा है? इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है। सो दिस इज ए मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डाटा, एक डाटा स्ट्रक्चर है, ए स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट डाटा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डाटा कंटेन करता है और जो डाटा उसमें प्रेजेंट है दैट इज ऑर्डर्ड, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ऑर्डर किस फॉर्म में है? इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम नंबर्स। तो हर रो की एक आईडी है, आईडी मतलब 1 2 3, हर कॉलम की एक आईडी है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और उसके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स की भी आईडी बन गई कि ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट है। क्लियर है भाई? सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स में एक और डिफरेंस है, सेट्स कुड बी इनफाइनाइट, सेट तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, बट मैट्रिक्स में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। सो मैट्रिक्स की अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहें तो देखें भाई, लिखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। रेक्टेंगुलर एरे मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब अरेंजमेंट, अरे ऑफ m into n numbers, m into n numbers enclosed by a pair of brackets। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगल ही बन गया ना, ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है हमें कि ये रेक्टेंगल है, ऐसे कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल सा रेक्टेंगल दिखेगा, अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगी तो आपको वर्टिकल रेक्टेंगल दिखेगा। तो मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ये काउंट है नंबर्स की। m इंटू एन नंबर्स का मतलब है आप m रोज बना लें या फिर n कॉलम्स बना लें, या फिर आप m कॉलम्स बना लो n रोज बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें इतने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं। तो अब से मुझे m इंटू एन एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हम देख रहे थे अभी कि m रोज बना लें या n कॉलम्स, या फिर m कॉलम्स और n रोज। तो यहां से हमारा डिफाइन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n। अगर ऑर्डर हमने रिप्रेजेंट किया है m क्रॉस n से, तो इसका मतलब है देर आर m रोज, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस इज वेल डिफाइंड, मतलब अब ये इंटरचेंज नहीं हो सकते। सो इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, दैट मीन्स देर आर m रोज एंड n कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है हमारे पास कितनी रो है? 2 रो हैं, तो 2 क्रॉस 3 ऐसे नीचे लिख देते हैं यहाँ पर।
राइट बॉटम राइट में हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3, और जो ये मैट्रिक्स है इसमें कितनी रो है 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम, सो दिस इज ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कह देते हैं। फिर मैट्रिक्स को भी सेट्स की तरह डिनोट कर देते हैं कैपिटल लेटर से जनरली, से दिस इज मैट्रिक्स ए, और इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं दिस इज मैट्रिक्स बी। सो मैट्रिक्स ये नोटेशन हो गई सिंपली कि इस मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया बी है, और ए इज ए मैट्रिक्स, ए इज ए मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। सिमिलरली बी इज ए मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। क्लियर है? सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है। अब मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें। तो मैट्रिक्स को देखें कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैट्रिक्स ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए आई जे, और स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। सो ये इसका एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे। आई क्या है रो नंबर और जे है कॉलम नंबर। तो अगर ए का ऑर्डर है, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, तो यहां पर हम i पर कंडीशन क्या लगाएंगे, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। तो यहां पर i क्या डिनोट करता है रो नंबर एंड j डिनोट्स कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल हम ऐसे दिखा सकते हैं, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो दिस इज a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो ए आई जे, अब ये नोटेशन हम रख दे, हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख रहे हैं देन इट रिप्रेजेंट्स ए मैट्रिक्स, और अगर हम सिंपली ऐसे लिखें ए आई जे, सो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये नंबर जो हैं दे आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रियल नंबर देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। अगर सभी एलिमेंट रियल नंबर हो जाएं, रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं ना, तो इफ ऑल द एलिमेंट्स आर रियल देन इट इज कॉल्ड ए रियल मैट्रिक्स। तो आगे अब एक एग्जांपल देखते हैं, चलो मैट्रिक्स बनाने का, कैसे हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। सो देखें भाई, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 सच दैट ए आई जे, दिस इज वन जनरल एलिमेंट बोल सकते हैं, ये है ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है ए आई जे, और वो क्या होगा 2i प्लस j। तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसमें कितनी है 3 रो है और इसमें 2 कॉलम है। तो i की वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर, i क्या होगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3, एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो अब हम डिफरेंट एलिमेंट्स अगर निकालें, जैसे सबसे पहले a11 का मतलब है ib1 jb1, तो ये कितना आएगा 2 + 1 3। फिर a12 हम निकालें, a12 कितना जाएगा, i को 1 रखें j2 तो ये 4 आ जाएगा। a13, क्या a13 डिफाइंड है, j की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, सो a13 इज नॉट डिफाइंड। अब हम चलते हैं a21 पर, a21 क्या हो जाएगा 4 + 1 5। फिर a22 हम डिफाइन कर सकते हैं, a22 कितना होगा 6, और फिर a31 कितना हो जाएगा 7, एंड a32 दैट विल बी 8। तो मैट्रिक्स देखें अपनी क्या बनी हुई 8। मैट्रिक्स का नाम A रख लेते हैं। सो मैट्रिक्स, इसमें 3 रो हैं। फर्स्ट a11 क्या है 3, a12 क्या है 4, फिर a21 क्या है, a21 कहाँ पर आएगा, ये है सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, a21 क्या बनेगा, a21 इज 5, a22 इज 6, a31 इज 7, and a32 is 8। so this is the required matrix। तो हमें रिलेशन दे रखा था एक i और j में, उसकी हेल्प से हमने सभी एलिमेंट्स निकाल लिए। सो इस तरीके से आपको कोई भी रिलेशन दिया जाएगा और आप वो मैट्रिक्स फॉर्म कर लोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ i एंड j। ध्यान क्या रखना है बस, अपर और लोअर। लोअर तो 1 से ही शुरू होगी हमेशा,
हमें बस ये याद रखना है कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सो अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के कुछ टाइप। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नल मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। सो प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करनी है तो हम वर्ड यूज करेंगे मैट्रिसेस। सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स है हमारे पास नल मैट्रिक्स, या फिर जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सो जैसे इसका नाम बता रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स। ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n क्या होगा, उसका हर एलिमेंट जीरो हो जाएगा। से नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। 2 रो होंगी, उसमें 2 कॉलम होंगे और ये जीरो आ जाएगा। रिमेंबर मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। मैट्रिक्स नंबर नहीं है, मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डाटा विच इज डिफरेंट फ्रॉम नंबर्स। नंबर इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाटा एंड मैट्रिक्स इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाटा। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं दे आर नंबर्स। मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, तो मैट्रिक्स की कभी कोई वैल्यू नहीं आएगी। कोई आपसे पूछे फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डाटा। वो तो एक स्ट्रक्चर है ना विच कंटेन सम नंबर्स। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है, जीरो नंबर के बराबर ये मैट्रिक्स नहीं है। इस तरह अगर हम ऐसे रख दें 1, तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और एक कॉलम है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, दोनों का टाइप ही डिफरेंट है। दो डाटा इक्वल कब होंगे, पहले तो उनका टाइप सेम होना चाहिए ना, टाइप सेम होगा उसके बाद हम उनकी वैल्यू की बात करेंगे। तो डाटा का टाइप होता है और फिर डाटा की वैल्यू होती है। तो डाटा का टाइप ही डिफरेंट है, ये मैट्रिक्स है, इसका टाइप ये सिंपली नंबर है, तो दे कैन नॉट बी इक्वल। नल मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल O से डिनोट कर देते हैं। नल मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल O, तो इसको हम कैपिटल O से डिनोट कर देते हैं नल मैट्रिक्स को। सो नल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल, हर एंट्री जीरो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर की बनवा लो उतने ही। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू एन या m क्रॉस n या m बाय n भी बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं m बाय n, कुछ कहते हैं m क्रॉस n, तो दोनों लीगल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो m बाय n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने टोटल एलिमेंट कितने होंगे, उसमें m इंटू n। जैसे ये 2 क्रॉस 2 की है तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 इंटू 2 4। सो फर्स्ट टाइप वाज नल मैट्रिक्स, देन वी हैव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसकी लुक हॉरिजॉन्टल होगी। जैसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बन रहा हो तो वो कब बनेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा होंगे। सो ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is called horizontal matrix if number of columns, that is n, number of column किससे डिनोट करते हैं, n से, it is greater than m। फॉर एग्जाम्पल हम कोई मैट्रिक्स B ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो ये हमें एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल की फील दे रही है ना, इट इज सिमिलर टू ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास आ जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स एज द नेम स्पेसिफाइज, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमें एक वर्टिकल रेक्टेंगल की फील देगी। सो नेक्स्ट इज हमारे पास थर्ड टाइप है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज
is greater than number of columns. For example, हम एक एग्जाम्पल लें 1 2 3 4 5 6। अब ये मैट्रिक्स कैसी है? दिस इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो हमें एक कैसी फीलिंग आ रही है? हमें एक वर्टिकल रेक्टेंगल की फीलिंग आ रही है कि जैसा वर्टिकल रेक्टेंगल हो। सो दिस इज कॉल्ड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मैट्रिक्स एक नया डाटा टाइप आप पढ़ रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होंगे उसमें मतलब कंसेप्ट, नए कंसेप्ट आप पढ़ोगे ना इसमें, तो बहुत सारे नए कंसेप्ट हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं, टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपसे यही पूछ लेंगे एक मैट्रिक्स दे के बताओ ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर स्कोर करना आसान हो जाता है। सो ये उस टाइप का है कि जहाँ पर क्रैम करके हम कुछ नंबर गेन कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक पूरे का पूरा, जैसे आपने सेट्स पढ़ा था, एक पूरा नया डाटा टाइप पढ़ा था, उसके ऑपरेशन पढ़े थे, तो इसी तरह हम मैट्रिक्स का हमने टाइप डिफाइन कर दिया। अब हम इस पर ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स का जेई में भी। सो दिस इज ए वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो। तो इसका ऑर्डर कैसा होगा? 1 क्रॉस n टाइप का होगा। तो फॉर एग्जांपल से ये मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3 4, दिस इज ए रो मैट्रिक्स। सो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। Similarly, we have column matrix. Column matrix. Column matrix जैसे नेम स्पेसिफाई कर रहा है इसका, having only one column, matrix having only one column। तो इसका ऑर्डर कैसा दिखेगा हमें? इसका ऑर्डर हमें दिखेगा m क्रॉस 1 टाइप का। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स आ गई। इसमें रो कितनी है? 4 रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 रो है। और कॉलम कितने? सिर्फ एक ही कॉलम है। सो इसका ऑर्डर कितना है हमारा? इट्स ऑर्डर इज 4 क्रॉस 1। सो अगर सिर्फ एक ही रो है दैट इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक ही कॉलम है दैट इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आई जिसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा नाम बता रहा है, स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हो जाती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से। सो व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? व्हेन m इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखो। सो दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स का? क्योंकि m इज इक्वल टू n है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे नहीं बोलते इट इज 3 क्रॉस 3। बोल दें गलत नहीं है, लेकिन सिंपली ये बोल देते हैं A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, इसका मतलब क्या है? उसमें 4 रो हैं और 4 ही कॉलम हैं। तो थोड़ी सी डेफिनेशन में, जैसे हमने रिलेशन डिफाइन किया था, आपको याद हो, अगर रिलेशन सेट A से सेट B में डिफाइन है तो हम क्या कहते हैं? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। लेकिन अगर दोनों सेट सेम हो, दैट इज रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A, तो हम एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन आ गई थी, या कहने का तरीका आ गया था कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट A। तो यहां पर भी ऐसा ही कंसेप्ट है
कि कहने में थोड़ा अच्छा लगे कि इफ ए मैट्रिक्स इज ऑफ, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is of order 3, that means it has 3 rows and 3 columns. If it is of order 5, that means it has 5 rows and 5 columns. Clear? If it is of order n, then it has n rows and n columns. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? अगर n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज n, स्क्वायर भी है वो, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी n स्क्वायर. क्लियर है? तो यहां से एक चीज और, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कंजुगेट एलिमेंट्स. कंजुगेट एलिमेंट्स, सो दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड या नॉट वैलिड फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस. A12 या Aij एंड Aj, these elements are called कंजुगेट ऑफ ईच अदर. कंजुगेट एलिमेंट बोलते हैं हम इनको, जैसे A12 और A21, दे आर कंजुगेट एलिमेंट. A31 एंड A13, बोथ ऑफ देम, ये दोनों भी एक दूसरे कंजुगेट, दे आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स. A23, A32, दे आर कंजुगेट एलिमेंट्स. लेकिन अगर मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है तो हो सकता है कि भाई ये हो ही ना उसमें. अगर मैं एक ये मैट्रिक्स कंसीडर कर लूं सिंपली, जिसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स देखें भाई, सिर्फ ये ले लेता हूं, उधर वाला थर्ड कॉलम छोड़ दिया. अब A12 तो है लेकिन A21 है, A31 है लेकिन A13 नहीं है, तो इस मैट्रिक्स के लिए अब ये कंजुगेट एलिमेंट्स नहीं है. तो कंजुगेट एलिमेंट्स कब डिफाइन होंगे? दे आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. तो पहला डिफरेंस आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स में from non-square matrix. conjugate elements Aij and Aj, they are called conjugate elements. फिर उसके बाद diagonal elements. diagonal elements या फिर इनको principal diagonal elements भी बोल देते हैं. principal diagonal elements या फिर leading diagonal elements भी बोल देते हैं. leading diagonal elements. So Ai, these type of elements, for every I is equal to 1 2 3 up to n. तो these elements are called diagonal elements. जैसे यहाँ पर diagonal elements कौन से हैं, जो हमने 3x3 का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हमारे diagonal elements कौन से हैं? They are the diagonal elements. A11, A12, A13, sorry, A11, A22 and A33, they are called diagonal elements. क्लियर है भैया diagonal elements की डेफिनेशन? तो जो एक ही डायगनल है इसमें, इसी को प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं, इसी को लीडिंग डायगनल्स बोलते हैं. जो ये वाला डायगनल हमें दिख रहा है स्क्वायर की तरह, तो वो डायगनल कंसीडर नहीं होता मैट्रिक्स में, ध्यान रखें भाई. तो अगर कहें डायगनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स A11, A22, A33, A44, A55, ANN, वो सभी हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं. सो दीज डायगनल एलिमेंट्स अगेन अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए ये डेफिनेशन नहीं है. सो दीज डेफिनेशंस दे आर स्पेसिफिक टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों डेफिनेशन. देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये भी अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट कर देते हैं, ट्रेस ऑफ ए, वेयर ए इज द मैट्रिक्स. सो इट इज द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू 1 to n. अगर आप सभी डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो आपको एक नंबर मिलेगा, दैट नंबर इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. क्लियर है? सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगेन दिस कंसेप्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है. तो ये तीनों कंसेप्ट, कंजुगेट एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दे आर डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, हमने इंट्रोडक्शन दिया था डिटर्मिनेंट्स का.
ऑपरेशन भी परफॉर्म किए थे हमने डिटर्मिनेंट्स पर, अभी हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट हमने देखा था, डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है ना, मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर बट डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट क्या था, इट इज एन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन थी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी एक ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन थी। तो अगर मैं मैट्रिक्स से ये वाली चीज हटा दूं, मैट्रिक्स में ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसके ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर मैं इसकी जगह सिंपल दो लाइंस ऐसे खड़ी कर दूं, तो अब ये मुझे क्या दिखेगा, दिस बिकम्स ए डिटर्मिनेंट। तो स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर हमने सिंपल लाइंस अपनी डिटर्मिनेंट बन गया। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरोस्पोंडिंग आप एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हो। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारी मैट्रिक्स थी ए, ये उसका डिटर्मिनेंट आ गया और इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारी क्या है, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। For every square matrix you can define its determinant, और वो कैसे डिफाइन करेंगे, सेम फॉर्मेट रखना है, रो और कॉलम, डिटर्मिनेंट में भी रो और कॉलम थी ना, तो रो और कॉलम एज इट इज रखेंगे, सिंपली साइन चेंज कर दिया, ब्रैकेट्स की जगह अब क्या आ गया, मॉडुलस के साइन जैसे हम डिटर्मिनेंट में लगा देते वो आगे अपने वर्टिकल लाइंस दो, और डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना है वो हमें आता है। तो अब हर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए प्रॉपर्टी दैट इज डिटर्मिनेंट। जैसे आपका नाम आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है ना, आपकी हाइट आपकी एक प्रॉपर्टी है, आपका कलर आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है उसका डिटर्मिनेंट। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट बट नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट हैव डिटर्मिनेंट। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नहीं होता, क्लियर है। और डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका सेम है वो जो हमने पहले देखा था। सो ये चार प्रॉपर्टी आ गई देखो, विच आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, कंजुगेट एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड देन फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ये आ गया हमारे पास फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम कुछ टाइप देखते हैं, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स की स्पेसिफिक टाइप। फर्स्ट इज टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सभी जीरो हों, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, दोज मैट्रिक्स आर कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, सो ये हमारा A11, A12, A13 और ऐसे A1n, ANN आ जाएगा। सो ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, और फिर इसके लिए ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट ज़ीरो, और ऊपर कुछ भी होते रहेंगे, जैसे ये एलिमेंट A12, A13 और A1n है, इनके बारे में कोई कमेंट नहीं है। और ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा A, सेकंड रो है, और nth एलिमेंट फिर ये A3n और इस तरह से ANN। So this is a square matrix of order n cross n. This is a square matrix of order n cross n. और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे वाले सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले सभी एलिमेंट्स जीरो हैं। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऊपर नीचे अगर मैं हटा दूं, नीचे वाले एलिमेंट तो सभी जीरो है ना, तो वो एलिमेंट्स जो यूजफुल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, वो सारे ऊपर हैं, ऊपर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर होंगे तो वो ऊपर होंगे, नीचे नहीं हो सकते। इनमें भी कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है।
लेकिन इसके नीचे वाले तो सारे एलिमेंट्स, ये वाले तो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। सो इसलिए कंडीशन किस पर है, नीचे वाले एलिमेंट्स पर कंडीशन है, डायगोनल्स के नीचे जो एलिमेंट हैं उन पर कंडीशन है। तो अगर आप इसे मैथमेटिकली लगाना चाहते हो तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। तो देखो ये क्या है यहाँ पर, ये है 2,1, तो आई इज ग्रेटर देन जे। ये है 3,1, ये है 3,2, आई इज ग्रेटर देन जे। ये क्या है n,1, n,2, n,3, लास्ट तक क्या रहेगा n,n-1। So all the elements aij is 0 when I is greater than j. This type of matrix is called upper triangular matrix. Clear है भाई? इसी तरह हमारे पास है lower triangular matrix. lower triangular matrix. lower triangular matrix में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पर ये ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। सो ए आई जे विल बी जीरो कब, व्हेन आई इज स्मॉलर देन जे। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ही, कॉलम का नंबर जब रो के नंबर से बड़ा होगा। तो जैसे हम एक मैट्रिक्स बी डिफाइन कर लेते हैं ऑफ ऑर्डर 3x3, A11, A22, A33, तो ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हमारा, और यहाँ पर ये A21, A22, सॉरी A31, A32। सो ये मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो होंगे। अब जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ बचेंगे, या तो डायगोनल में या फिर डायगोनल के नीचे। इसलिए जो मतलब अगर मुझे अपना डाटा कंप्यूटर्स में जब आप जाओगे, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो तो वहाँ आपको इसका यूज़ दिखेगा, डाटा स्ट्रक्चर में बहुत यूज़ आता है इस टाइप का, कि ये स्पार्सली पॉपुलेटेड मैट्रिक्स है। स्पार्सली मतलब इसमें जो डाटा है, सिग्निफिकेंट डाटा है वो सिर्फ इधर है, उधर वाला तो इररेलेवेंट डाटा है। यहाँ पर तो सारी जीरोज रखी हुई हैं, जो सिग्निफिकेंट डाटा है वो यहाँ पर है, तो हमें ये वाला पार्ट यूज़ करना है। तो जब हम इसे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स स्टोर ना करके ये इधर वाली स्टोर कर लेते हैं, ऊपर वाली, और बता देते हैं कि भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। Then we have third special type of square matrix is diagonal matrix। तो square matrix ही diagonal matrix हो सकती है। diagonal matrix क्या होती है, aij is equal to 0 if I not equal to j, कि सिर्फ जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अगर i इक्वल टू j होगा तो वो क्या हो जाएंगे, दे आर द डायगोनल एलिमेंट्स। So all non-diagonal elements are zero, all non-diagonal elements। so अगर 3x3 की लेनी हो, A11, A22, A33, तो ये दोनों एलिमेंट्स जीरो, ये एलिमेंट जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। सो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो भी डायगोनल पर नहीं है दे आर जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स, इनके बारे में कोई कंडीशन नहीं है, ये जीरो है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो एलिमेंट कहां पर है, डायगोनल पर नहीं है, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट है। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स से ही आगे निकल कर आई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, दोज डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are same। so scalar matrix क्या है, those diagonal matrix, diagonal matrix से क्या होगा, i not equal to j, और कंडीशन क्या है, ai is equal to some constant k, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो सभी की वैल्यू क्या हो जाए अगर सेम हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ए डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद क्या है स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बताता हूँ।
से 2 2 2 और ये 0 0 0 0 0 0, तो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम नाउ। डायगोनल मैट्रिक्स है, सो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी सेम है, सो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है भाई? सभी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, के होगी, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? दे आर जीरो। So scalar matrix is a diagonal matrix, but diagonal matrix may not be scalar matrix. Scalar matrix से आगे आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। फॉर स्केलर मैट्रिक्स इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू 1 हो जाए तो देन इट बिकम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं I से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, 1 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, those scalar matrix are called unit matrix। तो unit matrix या identity matrix क्लियर है, it is denoted by I। diagonal matrix है, और जो diagonal element है that are all 1। so square matrix से क्या आया? diagonal से क्या आई? scalar से क्या आ गया? identity matrix। so these are the different type of some special type of स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ और भी पढ़ेंगे हम, वो आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। सो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं अब हम। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस। कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 2-3 कंपैरिजन ऑपरेटर है ना अपने पास, इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेकिन दो मैट्रिक्स को हम सिर्फ इक्वालिटी के लिए कंपेयर कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स एक दूसरे से छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट है। अब एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स ये है -2 3। अब मैं इन्हें कैसे, किसको कहूं कि बड़ी कौन है, छोटी कौन है? तो ग्रेटर देन और लेस देन के लिए मैट्रिक्स कंपेयर नहीं होती, हम सिर्फ उन्हें इक्वलिटी के लिए कंपेयर करते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। या तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी, बस दो ही केस है। लेस देन और ग्रेटर देन का सीन नहीं है यहाँ पर, जैसे नंबर्स में होता है। सो मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ डाटा, नंबर इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाटा। लेकिन नंबर को हम क्या करते हैं? दो नंबर या तो इक्वल होंगे या फिर एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे। लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कंपैरिजन ऑपरेशन है, दैट इज इक्वलिटी। सो दो मैट्रिक्स या तो इक्वल होंगी या नहीं होंगी। जैसे ये दो मैट्रिक्स हैं, दे आर नॉट इक्वल। अब क्राइटेरिया क्या है इक्वल होने के लिए? तो फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, लिख लेते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। वो इक्वल कब होंगी? इफ फर्स्ट कंडीशन इज देयर ऑर्डर इज सेम एंड ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, उनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। ए आई जे corresponding element should be same for every value of I and j, जो भी possible values हैं I की, for every value of I and j the corresponding element should be same। जैसे अगर ये मैट्रिक्स हम देखें, इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4 5 ऐसे कर दिया, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। A11 इज नॉट इक्वल टू B11, यहीं पर खत्म। सो दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कैसी होंगी? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अगर आप कैसे दे दें, एक मैट्रिक्स है A एंड इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स X 2 Y 4
दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज 1 एंड y इज 3 सिंपली, क्योंकि बाकी दो एलिमेंट तो सेम है ही। अब x कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी सेम, y इज इक्वल टू 3। तो बिल्कुल सिंपल कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, देन द टू मैट्रिक्स आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। Then operation on matrices. So first operation is addition operation. दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगी, दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो पाएंगी व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कन्फर्मेबल, द वर्ड इज कन्फर्मेबल। सो टू मैट्रिसेस A and B are conformable for addition if their order is same, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो ऐड हो पाएंगी। टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ देयर ऑर्डर इज सेम। अब ऐड कैसे करेंगे हम, से C, एक नई मैट्रिक्स मिल गया हमें, C इज A प्लस B। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस अनदर मैट्रिक्स C, दिस इज ए मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर भी वही होगा। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका भी m क्रॉस n है, तो ऑर्डर ऑफ C विल बी अगेन m क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर अगर हमारा m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, तो C का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m क्रॉस n होना चाहिए, तभी ये ऐड हो पाएंगी। दूसरा, अब वैल्यू क्या हो, तो Cij हर एलिमेंट दिस इज इक्वल टू Aij प्लस Bij, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। इसका A11 उठाओ, इसका या B11 उठाओ, दोनों को ऐड कर दो, वो क्या बन जाएगा, C11। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 0 2 3 4 और B हम ले लेते हैं 1 -1 0 2, तो अब A प्लस B मैट्रिक्स क्या होगी, A प्लस B मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 प्लस 1 1, 2 प्लस -1 दैट इज 1, 3 प्लस 0 इज 3, 4 प्लस 2 इज 6। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। यह है A11, यह है B11, तो A11 B11, यह है देखो ऑर्डरिंग का फायदा। सेट्स में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं था, तो हम ऐड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर A11 को कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो भाई, अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट विल गिव एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें। अब एलिमेंट्स देखो इंटरेक्ट करने लगे ना, इसने इससे बात की, इसने इससे बात की, इसने इससे बात की और इसने 4 और 2 ने आपस में बात करके एक नया एलिमेंट बना दिया 6, दोनों को ऐड करके। तो इसी तरह हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम हर ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, सेट में भी हमने पढ़ा था, यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पर भी ऑपरेशन है ना, एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन ऑपरेशन मैट्रिक्स पर जो एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, इट इज कम्यूटेटिव। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं एडिशन ऑपरेशन की। ये क्या है, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है A प्लस बी इज सेम एज B प्लस A, B प्लस A के बराबर होगा। कि मैं पहले इसको लिख लूँ या इसको लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। फिर ये एसोसिएटिव भी होगा, A प्लस B प्लस C, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, इसके बराबर भी आ जाएगा। सो इट इज आल्सो एसोसिएटिव। क्लियर, अभी दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, इट इज एसोसिएटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन बाद में बात करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन इज आवर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर हमें लिखना है सब्ट्रैक्शन नंबर 2।
टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, कब? अगर ऑर्डर सेम होगा। तो इस एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें, उसका ऑर्डर होगा ये, और एलिमेंट क्या होंगे उसके? ए आई जे माइनस सी आई जे। तो अगर हम ए माइनस बी निकालें तो देखें भाई, 0 -1 तो ये क्या बन जाएगा? -1। 2 -1 ये आ जाएगा अपना 3। 3 - 0 इज 3। 4 - 2 इज 2। सो ये आ गई हमारी नई मैट्रिक्स ए माइनस बी। क्लियर है? यहाँ पर कम्यूटेटिव नहीं होगी, डिफरेंस ऑपरेशन हमारा नंबर्स में भी कम्यूटेटिव नहीं होता, और वो मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्लियर है भाई? डिफरेंस ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपने वेक्टर पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, दो टाइप की क्वांटिटी, वेक्टर या नॉन वेक्टर जो चीज़ होती है उसे स्केलर कह देते थे। जो नंबर्स को हम अब कह रहे हैं स्केलर्स, नंबर्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए इज ए मैट्रिक्स, एंड k इज सम स्केलर, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट से इज सम k इज सम कांस्टेंट। तो A मैट्रिक्स अगर हमारे पास ये है A11, A12, A13, A21, A22, तो ये हम A1n तक ले जाते हैं। और नीचे m रोज ले लेते हैं इसमें, AM1, और ये जाएगी हमारी AMn तक। ये कोई मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स। तो K इंटू A मैट्रिक्स क्या होगी? देखो ये A मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी कांस्टेंट से K से, तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल गेट मल्टीप्लाई बाय K। हर एलिमेंट हमारा K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है जो आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ी थी। तो अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, एक छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम 2 3 5 0, और मुझे 2a निकालना है, तो 2a क्या होगा? हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4 2 इंटू 3 6 2 5 10, ये 0, दिस इज 2a। एवरी एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाई बाय 2। इसको अगर आप उल्टा देखो ऑपरेशन को, अगर हमें कॉमन लेना है मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से मैं हर एलिमेंट से 2 अगर कॉमन ले लूं, हर एलिमेंट से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 3 5 0। तो मैट्रिक्स से अगर कॉमन आएगा तो इकट्ठा हर एलिमेंट से बाहर निकलेगा, और मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इससे ये कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा वापिस आपके पास। तो ये ऑपरेशन डिटर्मिनेंट वाले ऑपरेशन से डिफरेंट है। डिटर्मिनेंट में एक रो से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहां पर पूरी मैट्रिक्स के साथ वो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? सो ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस जो हमने मैट्रिक्स पर डिफाइन किए। इसके बाद हमें डिफाइन करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर n है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n स्क्वायर। n स्क्वायर में से कितने एलिमेंट हमारे डायगोनल पर होंगे? टोटल डायगोनल एलिमेंट्स अगर ऑर्डर n है तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे? A11, A12, A13, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? A11, A22, A33, ANN। तो n डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे ना 1 से n तक। तो टोटल एलिमेंट्स है n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स निकाल दें तो अब क्या बचेंगे? कुछ ऊपर वाले कुछ नीचे वाले। तो जीरोज कहां पर है? अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाली जीरोज है ना, नीचे वाली तो सारी जीरो है, हमें क्या निकालनी है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज।
तो जो नीचे वाली हैं वो तो सारी जीरो होंगी, उसके अलावा हमें पता नहीं है कौन जीरो है, इसलिए मिनिमम कितनी होंगी जो जीरोज हैं। व्हेन i इज ग्रेटर देन j तो n स्क्वेयर माइनस n बाय 2 कर दिया। n स्क्वेयर माइनस n से, जैसे अगर मैं 3x3 का एग्जांपल लूं, a11 a22 a33, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 3 स्क्वेयर दैट इज 9, और उसके बाद एलिमेंट कितने बचेंगे 3 स्क्वेयर में से 3 निकाल दो, तो जितने एलिमेंट ऊपर बचेंगे, जैसे ये a12 a13 बचा, यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा 0, और यहाँ पर 2 एलिमेंट होंगे 0 0, ये क्या हो जाएगा हमारा a23। तो जितने एलिमेंट ऊपर होंगे उतने ही एलिमेंट नीचे होंगे, तो टोटल थे n स्क्वेयर, उसमें से डायगोनल वाले माइनस कर दिए दैट इज माइनस n। अब जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। मुझे तो ये है ना मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 है, इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि अगर जीरो होंगी तो जीरो काउंट बढ़ जाएगी, लेकिन मिनिमम 3 तो होंगी ही होंगी। तो n स्क्वेयर माइनस n बाय 2 दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में भी इतनी होंगी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन। देखो मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन, इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुंदर तरीके से। मैट्रिक्स की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रखी है, एक मैट्रिक्स ये है, ऑर्डर क्या है इसका 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 2, तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगी x, ये माइनस 2y, ये फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ से 2y माइनस 2x, ये सब्ट्रैक्ट कर दी भाई हमने इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट। पहले तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2y 2x, फिर x माइनस 2y और 2y माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 1 and 2। अब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ये बन गई। तो देखो 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रखी थी। इस तरह अगर मैं यहाँ पर एक एक एलिमेंट और बढ़ा दूं और एक और यहाँ पर मैट्रिक्स रख दूं तो 3 इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाएंगी। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बहुत अच्छा टूल है, बहुत एफिशिएंट टूल है। अब इनसे मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। x माइनस 2x इज माइनस x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज माइनस 3, x को माइनस 3 रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, कैसे हमने इक्वेशन रिप्रेजेंट की। रिप्रेजेंटेशन देखो है ना, दैट इज द यूज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक नया डाटा टाइप डिफाइन करने का पर्पस कि आप इससे इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो बड़ी इक्वेशंस को। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड इज फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y। x एंड y आर 2 मैट्रिसेस सच दैट, ये एक उनके बीच में रिलेशन है, 2x माइनस y ये मैट्रिक्स है और x प्लस 2y ये मैट्रिक्स है। तो अब हमें मैट्रिक्स निकालनी है, दोनों मैट्रिक्स x और y। तो कैसे निकालें, वही सिंपली अलजेब्रा लीनियर इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हम अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, ये 2y इस 2y से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 3x। दिस इज इक्वल टू, इधर एक मैट्रिक्स देखें भी ध्यान से, मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया 2y, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 2y से 2y कैंसिल, ये बना था 4x प्लस x इज 5x, ये बनेगा हमारा 5x। 5x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को भी ऐड करना है, तो पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 वो तो 0 ही होगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, तो ये एलिमेंट तो आ गया 15। माइनस 12 प्लस 2 इज माइनस 10 और 0 प्लस 5 इज 5। इधर माइनस 8 माइनस 2 इज माइनस 10 एंड 4 प्लस 1 इज 5 एंड देन 2 माइनस 7 इज माइनस 5, ये बन गया हमारे पास। x क्या है,
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/5। अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो यहाँ भी 1/5 और यहाँ भी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी, इस 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें हम 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, 1/5, 1/5, 1/5। तो मैट्रिक्स x देखो क्या बनी, x इज 3, वहाँ से आएगी -2, 1, यहाँ से -2, 1 एंड -1। दिस इज मैट्रिक्स x। मैट्रिक्स x की वैल्यू यहाँ रख दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिल जाएगी मैट्रिक्स y। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस, आगे आप मॉड्यूल से ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और आगे के टॉपिक। ओके, थैंक यू।